So hello everyone, welcome to Wikipedia, नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर एस एस एग्जाम प्रिपरेशन, एस एस सी सी जी एल सी एच एस एल एम टी एस आपका सी पी ओ कोई भी एग्जाम हो। तो स्टूडेंट्स एम सी क्यू प्रैक्टिस नंबर 33 आप लोगों के सी जी एल के एग्जाम्स भी चले हुए हैं। ठीक है, जिनका हो गया प्लीज़ वो कमेंट करके बताइए कैसा एग्जाम हो रहा है आपका। ठीक है, ये नहीं बताना क्या आ रहा है, बिल्कुल नहीं बताना, किसी को नहीं बताना है। बच्चों को पेपर देने दो, बहुत अच्छे से पेपर देने दो। ठीक है, बट जो बच्चा, मेरे को इतना पता है, जो बच्चा अच्छे से पढ़ेगा ना, वो तो कभी ना कभी अच्छा स्कोर करेगा, कभी नहीं ऐसी बार करेगा। क्योंकि देखो बात बेसिकली ये होती है कि जब आप स्टेबल रहोगे ना, दिमाग आपका स्टेबल रहेगा, आप बहुत आगे जाओगे। स्टेबिलिटी ढूंढता है इंसान हमेशा। उस स्टेबिलिटी के थ्रू क्या होगा, वो एक पैरेलल उस पर चलेगा लेवल पे, है ना। आपको भी यही करना तैयारी में कि एक नॉर्मल स्टेबिलिटी को ढूंढो। देखो कई बार क्या होता है, 4 सेक्शन है मेरे पास, क्वांट हो गया आपका, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, आपका जीके हो गया, ये हो गए मेरे पास आपके 4 सेक्शन। ठीक है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीके। अब जैसे बात करो, कईयों का क्वांट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, रीजनिंग सबकी अच्छी होती है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब ये है कि 40 से 45 नंबर एसएससी की रीजनिंग में हर बच्चा ले लेता है। अब इंग्लिश और जीके, ये दो ऐसे सेक्शन होते हैं, खासकर जीके, यहाँ पे स्कोर करना मुश्किल है। बट आप एरियाज पिक कर सकते हैं कि आप हिस्ट्री में अच्छे हैं, ज्योग्राफी में अच्छे हैं, हर हर एक, मतलब कहते हैं वो स्टूडेंट का कोई ना कोई होता है इसमें ऊपर नीचे। ठीक है, तो आपको भी यही चीज़ करनी है, थोड़ा सा दिमाग को स्टेबल करके चलेंगे होगा। तो आज मेंसुरेशन स्पेशल है, आज हम करेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है, एरिया एंड वॉल्यूम के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इस व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कीजिए। ठीक है, कोई बच्चा पूरा एसएससी का सीजीएल का कोर्स करना चाहता है, अपडेटेड कोर्स ही आपका ये 499 है, पूरा कोर्स है, सिर्फ और सिर्फ 4999 रुपीज़ में। ठीक है, आपकी इंग्लिश हो गया, रीजनिंग होगा, जीके जीएस सब कंप्लीट है इसके अंदर, इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज 2200 सिलेक्शंस का भरोसा भी दो मीडिया की। ठीक है, चलिए चलते पहले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3/5 साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे कंपैरिजन वाले क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3/5 द साइड ऑफ अ स्क्वायर, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब इसको आपने, जो पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर को आपने कंपेयर किया, उसके बाद सर्कल और स्क्वायर को, द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 132 सेंटीमीटर, वट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। बताओ, बताइए आंसर मुझे क्या है इसका। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा, मैं जरा ट्राई करता हूँ। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 द साइड ऑफ द स्क्वायर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल साइड ऑफ स्क्वायर, साइड किसके है, स्क्वायर की। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 3/5 ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी साइड अगर 5 है तो ये 3 की हो गया, लेंथ 3/5 है। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर। अगर मैं रेडियस की बात करूँ, लिखूंगा नहीं, डेफिनेटली रेडियस सर्कल की होगी। रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर, यानी 5 के है, रेडियस ऑफ स्क्वायर इज 5 के एन, ये इतना। ठीक है, अच्छा, सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, अगर सर्कल है, इसकी रेडियस आर है, तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr, यानी 2 तो 22/7, रेडियस कितना दिया 5 के, और एक इसके इक्वल 132, 44, 3, तो के कितना हो गया 21/5 हो गया। डन, नोट कीजिए, आगे चलेंगे। मुझे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इफ द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो गया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी होगी 3 के, यानी 3 × 21, इंटू ब्रेड्थ कितना है आपके पास, ब्रेड दिया आपको 8, तो ये कितना हो गया 24×21/5, 480 प्लस
24 यानी 504 बटे 5 यानी 100.8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर की। तो ऐसे क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते हैं, बट आपको इंटरलिंक्ड आनी चाहिए। और सबसे पहली बात, यू मस्ट नो द प्रॉपर्टीज। कोई टेंशन हो अगर स्कोर्स की प्रॉपर्टी जाननी हो, 9517771651 इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से करिए, जल्दी से करिए इसको प्लीज़। चलिए नेक्स्ट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू साइड ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड। इफ द डिफरेंस बिटवीन द पेरीमीटर ऑफ द सर्कुलर फील्ड एंड दैट ऑफ द स्क्वायर इज 32, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड इन मीटर। मीटर में ही आपको बताना है। करंट राइज क्वेश्चन को प्लीज। चलिए द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर फील्ड। मतलब वो क्या कह रहा है, अगर रेडियस आ रहा है तो मेरे पास एक स्क्वायर है जिसकी साइड भी क्या बोली जाएगी, आर। ठीक है। इफ द डिफरेंस बिटवीन पेरीमीटर ऑफ अ सर्कुलर फील्ड एंड स्क्वायर, देखो पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड कितना है, 2πr माइनस ऑफ इसका पेरीमीटर क्या होगा, 4r, और ये किसके इक्वल है आपके पास 32। इफ द पेरीमीटर, इफ द डिफरेंस बिटवीन 32, इसको आपने सॉल्व कर रहा हूँ, आंसर बताना। सॉल्व कीजिए प्लीज, सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिए प्लीज इसको। देखो यानी 2 × या आप अगर यहाँ से मैं आर मुझे दिया हुआ कुछ है रिलेशनशिप, और द रेडियस ऑफ सर्कुलर फील्ड इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर फील्ड पेरीमीटर ऑफ दैट। तो इसको आप कैसे कर सकते हो, देखो ये कितना आ गया, 2 × 22/7r माइनस 4r इज इक्वल टू 32। देखो ये कितना हो गया, 44r माइनस 28r बाई 7 इज इक्वल टू कितना 32। 16r/7 इज इक्वल टू कितना 32। आर कितना, आर आ गया मेरा 14 सेंटीमीटर। बट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड, स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर कितना आएगा, 4r यानी 4 × 14 यानी कितना, ऑप्शन नंबर सी 56। ऑप्शन नंबर सी सही आ गया। नोट कर लो प्लीज़, नोट कीजिए इसको। नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन इज द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। अब देखो इसमें आपके पास रोलर बोला है, आपको लगेगा सर्कुलर है, बट जब लेंथ की बात कर दीजिए तो ये क्या होगा, आपके पास एक सिलेंड्रिकल शेप है। इट टेक्स 500 रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल अ प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्केल। ट्राई करें, ट्राई कीजिए। देखो अगर मैं एरिया की बात करूं, एरिया क्या होगा, एरिया इन 1 रेवोल्यूशन इनटू ऑफ नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। एरिया इन 1 रेवोल्यूशन इनटू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, क्या यही टोटल एरिया आएगा मेरे पास। टोटल एरिया अगर बात करें तो देखो आपको क्या दिया है,
ये आपको ऐसा दिया है, ठीक है। अगर डायमीटर 84 है, ये कितना होगा 42 सेंटीमीटर, ये कितना होगा आपके पास 122 सेंटीमीटर, हाइट होगी 120 और रेडियस कितना हो गया 42 हो गया, ठीक है। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू प्लेग्राउंड। अब अगर मैं एक उसकी बात करता हूँ, एक रेवोल्यूशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, तो एक रेवोल्यूशन में क्या आएगा, कौन सा एरिया आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2 पाई आर एच इंटू कितना आ गया इंटू 500, और ये क्या आ गया टोटल एरिया। समझ आ गई बात, टोटल एरिया आ गया 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू ऑफ हाइट कितने 120 इंटू 500, ये आ गया। अगर ये किस में, देखो ये सारा का सारा किस में, सारा सेंटीमीटर में, आंसर मीटर स्क्वायर में है, तो 1/10⁴ इसे इसको डिवाइड कर दो, आपके पास मीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिए। सात छक्के 42, ठीक है। देखो 12 पंजे 60 इंटू 10⁻³ तो ये सारा कैंसिल आउट हो गया, कितना बचा 2 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6, 36 दूनी 72, 72 गुना 22, 1440 144 4851 1584। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसका, 1584 मीटर स्क्वायर। डन, नोट कीजिए 1584 मीटर स्क्वायर इसका बिल्कुल सही आंसर है। कंप्रेशर उसका वो हो गया, चेक करोगे। चलिए, अ वॉल ऑफ लेंथ, नेक्स्ट इज बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10 मीटर वॉल्स टू बी बिल्ट across an open ground. The height of the wall is 4 meter and thickness of the wall is 24 centimeter. If the wall is to be built with bricks whose dimension are, ये मीटर में ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, सेंटीमीटर नहीं मीटर में होना चाहिए, बाकी चेक कर लेते हैं। इफ़ द वॉल इज टू बी बिल्ट विद ब्रिक्स हुज डायमेंशन आर 24 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, हाउ मेनी ब्रिक्स वुड बी रिक्वायर्ड। ये अप्रॉक्सीमेटली में आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, पॉइंट्स में आंसर आएगा, आप ट्राई कर सकते हैं इसको प्लीज़। ट्राई कीजिए प्लीज़। देखो, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 मीटर वॉज टू बी बिल्ट अक्रॉस एन ओपन ग्राउंड। देखो, अगर मैं बात करूं टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल, वो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक इंटू ऑफ नंबर ऑफ ब्रिक। समझा की बात, वॉल्यूम ऑफ एक ब्रिक इंटू नंबर ऑफ ब्रिक, ये आ गई। अब देखो, अगर मैं वॉल की बात करता हूँ, ये कितना आ गया 10, लेंथ आ गई, ब्रेड्थ कितनी आ गई 4, हाइट कितनी आ गई 24, ठीक है। 24 अगर सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में लेके चलें तो 24/100 कर दूंगा इसी में। चलो देख लेते हैं एक बार कि क्या आ रहा है। तो ये कितना आ गया मेरे पास 24/100, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका मतलब 12/100 इंटू 8/100 इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। इसको एक बार ही लेके चलते हैं हम जरा, ये इसको मीटर ही में लेके चलते हैं इसको एक बार, हम देखते हैं क्या आ रहा है, वरना डबल जरूर लगा देंगे अगर हमें पॉइंट्स में आता दिखा देगा। 24 से 24 कटा, ठीक है, 4 ये 12, ये 5 आ गया और ये आ गया 4, 2 50 2 50
2500 25 पंजे 125, ये देखो कितना गया 5 2500 इंटू ट्रांसफर 4 डिवाइडेड बाई कितना आ गया इंटू 5/3 इतना आ रहा है, यानी 125/3 इंटू ट्रांसफर 4 आ रहा है। अगर मैं नहीं लगाता तो ये कितना आ गया 41.67 के अराउंड। तो ट्रांसफर 4 है तो हाँ फिर यहाँ पे आएगा ये, फिर ये सेंटीमीटर में ही है, इसका मतलब मीटर में नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से मैंने देख लिया 4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसफर अगर ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचेगा 2500, ट्रांसफर 2 बचेगा, फिर नहीं आएगा आंसर। ठीक है, चलो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो कई बार हमें एक्सेप्शंस लेनी पड़ती है, जैसे इस क्वेश्चन में था पता नहीं चल रहा था, तो आप ऐसे ले सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन वैसे ज्योमेट्री का है, बट एरिया की बात की तो थोड़ा सा हम इसको ले आए यहाँ पे। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, पिछले दिनों में जो मैंने ज्योमेट्री का सेशन लिया था उसमें इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा बताया था मैंने कि प्रॉपर्टी कैसे लेनी होती है। ABCD द ट्रपेजियम, ट्रपेजियम से ट्रायंगल पे आए हैं, इसलिए थोड़ा क्वेश्चन खास है। ट्रपेजियम की प्रॉपर्टी लगा के हम ट्रायंगल पे आए हुए हैं। क्या दिया है ABCD द ट्रपेजियम where AB is parallel to CD whose diagonal meet at O if AB बराबर twice of CD and length of CD is 2.5 सेंटीमीटर, यानी आपके पास AB कितना हो गया 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड ट्रायंगल COD। ABCD, ABCD trapezium where AB parallel to CD, diagonal meet at O। डायगोनल कर रहे हैं O पे मीट। AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD, अगर CD मेरा 2.5 है तो ये कितना होगा 5। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, AOB एंड COD। ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से। अब सबसे पहले अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करूं, कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स में, AOB एंड COD। ये एंगल इसके बराबर है, ये दोनों पैरेलल हैं तो Z डायग्राम बनेगा। तो अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा, ये बीटा है तो ये बीटा है। तो ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मेरी बात सुनो, ध्यान से प्लीज बात सुनना। इस केस में क्या होता है, जब सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स होती है आपके पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जैसे मैं बात करूं AOB अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल COD। AOB की साइड क्या है 5 का, इसका COD कितना 2.5, 25 बटा कितना 6.25। आंसर इज ऑप्शन नंबर है। ये प्रॉपर्टी है जब आपके पास ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कि क्या होता है आपके पास बेसिकली साइड्स का रेशो जो बराबर होता है, बट इस केस में क्या है साइड नहीं है तो आप स्केयर कर दोगे इसको। ठीक है, नोट कीजिए।
चलिए नेक्स्ट इज, ये है आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से, ये आपके मेंस लेवल में पूछा गया और इसको बहुत आसान तरीके से आज करने वाले क्वेश्चन को। क्लियर? चलिए, 3 coins of same size, radius 1 centimeter, are placed on a table such that each of them touches the other two. The area enclosed by the coin is, ट्राई करें। ट्राई करें। 3 coins of same size are placed on a table such that each of them touches the other two. कि टेबल पे 3 कॉइन्स रखे हैं और एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं। आपको बताना है उनके बीच जो एरिया आएगा वो कितना होगा। ठीक है ऐसे 3 मेरे पास अलग अलग एरियाज हैं। तीन कॉइन्स हैं, ठीक है। देखो, जब भी कॉइन वाला क्वेश्चन हो, जैसे बोल रखा हो 3 बॉटल्स के ढक्कन रखे, जब भी सेम बात है। अलग अलग और कुछ बोल रखो, जब भी सेम बात है। 4 बोल रखो, जब भी सेम बात है। अगर मैं कहता हूँ उनका रेडियस कितना है, 1 है, इसको ऐसे अपने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। अगर 4 रखे होंगे तो स्क्वायर बनेगा, ध्यान रखना उस केस में क्या होगा। ठीक है, ये कितना 1 1 1 1 1 1, ठीक है। ईच अदर द एरिया क्लोज बाय। देखो सबसे पहली बात ये क्या होगा, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी कितना होगा 60 डिग्री होगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, देखो क्या हो क्या रहा है मेरे पास। अगर मैं ध्यान से इस ट्रायंगल को देखूं, इसको नाम देता हूं मैं ए बी सी। ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे, बिल्कुल ऐसे। देखो एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल है। सर्कल को अगर मैंने ऐसे काटा, देखो 6 बराबर भागों में, तो हर भाग में क्या होगा 60 डिग्री होगा। क्या होगा 60 डिग्री, बिकॉज आपके पास 360 डिग्री का एंगल होता है, हर में 60 डिग्री होगा। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। यानी अगर मैं पूरे ट्रायंगल के एरिया में से √3/4 साइड का स्क्वायर में से, साइड का स्क्वायर में से मैं माइनस कर दूं, किसको? देखो अब ध्यान से देखना, 3 है, 1 2 3, 3 इंटू आपके पास एरिया क्या होता है इसका सर्कल का, πr स्क्वायर, बट एंगल कितने डिग्री है 60 डिग्री बटे 360 डिग्री, 1/6 और 2, तो कितना हो गया आपके पास √3/4 साइड कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ πr स्क्वायर बाई 2, ये आएगा बेसिकली मेरे पास। πr स्क्वायर बाई 2 क्यों आया, क्योंकि तीनों के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। समझा के बाद तीनों का सम कितना होगा आपके पास 180 डिग्री। क्लियर? नोट कीजिए, ठीक है। अब देखो जरा क्या आएगा, ये 4 से 4 कटा √3 माइनस ऑफ पाई, और होगा 1 का स्क्वायर बाई 2, तो √3 माइनस π/2, ये मेरा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट इज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus is equal to length of side of sphere whose diagonal is 40√2 centimeter. If the length of diagonal of rhombus are in the ratio 3/4, then its area is rhombus का आपको पता होगा प्रॉपर्टी क्या होती है, सारी की सारी साइड्स बराबर होती हैं। बट उसने क्या बोला, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ rhombus इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। अब एक स्क्वायर है, ठीक है, साइड आ गई ए ए ए ए, तो उसका डायगोनल क्या आएगा a√2 आएगा, यानी a√2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 40√2। ए कितना आ गया
40 सेंटीमीटर, अगर ए 40 आ गया तो इसका मतलब जो मेरा रोम्बस है जिसके सारे के सारे साइड बराबर हैं उसके पास क्या आ गया, ए बी सी डी, और ये ओ है, ये आगे साइड ए ए ए, चारों के चारों साइड बराबर आ गया आपके पास, ठीक है। अब उसने क्या बोला, देखो उसका रोम्बस आर इन द रेशियो 3 डायगोनल, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ ये 3x है तो ये क्या होगा 4x हो गया, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कितना होगा 5x, यानी 5x की वैल्यू क्या आ गई बेसिकली मेरे पास, 5x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 40, साइड 40x की वैल्यू क्या आ गई 8, अगर ये साइड 40 आई है मेरे पास तो ये क्या आ गया 24, और ये कितना आ गया 32, तो हाफ इंटू 24 इंटू 32, ये क्या आ गया, ये एक ट्रायंगल का एरिया आ गया, 4 है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया आपका, नोट कीजिए, ठीक है। तो भाई ये कितना आ गया आपके पास 48 इंटू ऑफ 32, यानी 50 माइनस 2 इंटू 32, 1600 माइनस 64, यानी कितना 1536, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मैंने आपको बता दिया हो। चलिए नेक्स्ट इज द डायमेंशन ऑफ अ रूम आर 12.5 मीटर बाय 9 मीटर बाय 7 मीटर, देर आर 2 डोर्स, यानी लेंथ कितनी दी है मुझे 12.5 मीटर, ब्रेथ कितनी दी है 9 मीटर, हाइट कितनी है 7 मीटर, देर आर 2 डोर्स, यानी 2 डोर्स हैं यहाँ पे, एंड ईच डोर की जो मेजरमेंट है वो कितनी है 2.5 बाय 1.2, एक डोर की, 2 डोर है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एंड ईच विंडो, कितनी विंडोज़ हैं आपके 4 विंडोज़ हैं, तो 4 इंटू ऑफ ईच डोर, विंडो कितनी है 1.5 इंटू 1, तो इसका एरिया कितना आ गया 5 6 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया कितना आ गया 6 मीटर स्क्वायर, यानी टोटल जो वॉल है मेरे पास उसके बाद जो खिड़की दरवाजे उनका एरिया कितना आ गया 12 मीटर स्क्वायर। मेरे ख्याल से पेंट करने वाले फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यस। अब देखो सबसे पहली बात, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया की जरूरत पड़ेगी 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये टोटल एरिया आ गया, बट जो विंडोज़ और जो आपकी डोर्स हैं उस पर आप नहीं करोगे पेंट, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी है आपके पास ब्रेथ प्लस 9 इंटू 7, ठीक है, माइनस ऑफ 12, ये आपने करना है। देखो ये कितना आ गया, ये कितना होगा 21.5 इंटू ऑफ 14, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 14 8 280 प्लस 1.5 इंटू 14 21 301 आ गया, माइनस 12 कितना हो गया 289, अगर 289 हो गया, पेंटिंग कितना 7.5 रुपये, 7/2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ट्राई कर लो, यानी कितना गया 289 टू 7/2, देखो ये कितना हो गया 300 को 700 से करोगे तो कितना आ गया 2100 माइनस ऑफ 77/2, ये आंसर आ रहा है मेरे पास, देखें ज़रा कितना आ रहा है ये 2100 में से 77 करो 1023/2 1011.50 है आंसर 111.25 आ रहा है। यहाँ पे कहाँ गलती की है देखो तो 23
चेक करो एक बार 1101.25 इतना ही आ रहा है मेरे पास तो आंसर बेटा। एक बार चेक कीजिए 50 आना चाहिए, ये 50 ही होगा, इतनी तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मेरा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नोट कर लें फटाफट। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा वो आप देख लीजिएगा। चलिए, तो स्टूडेंट पूरा लेक्चर बहुत ही शानदार था आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ आपको मैं जल्दी से। ठीक है, ताकि आप लोग समझ पाएँ। चलिए, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ ज़रा। ठीक है, वहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी हैं आपके, फ्री लेक्चर्स भी हैं, उनको भी देखिए आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि किस तरह से आपको चलना चाहिए इसमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले एग्ज़ाम को चूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे आप SSC CGL एग्ज़ाम। ठीक है, देखो यहाँ पे वीडियो कोर्सेस आप सारे सब्सक्रिप्शंस को भी देख सकते हैं, माइक्रो कोर्सेज को भी आप अच्छे से देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा समय लेगा ये। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, SSC CGL कंप्लीट कोर्स है, जनरल स्टडीज़ का अलग से है, मेंटरशिप के लेक्चर्स हैं आपके, CPO के CGL के लेक्चर्स है, एप्टीट्यूड का अलग से है, कंप्यूटर का अलग से है। ठीक है, कंप्लीट कोर्स का ये वाला बता रहा था मैं। ठीक है, तो बट आप अलग अलग भी सेक्शन वाइज भी कर सकते हैं, जैसे इंग्लिश का हो गया आपका, जनरल स्टडीज़ करंट अफेयर्स हो गया, रिवीजन, ये आपके फ्री मोम कोर्स है। हमारे सारे लेक्चर जो है वो यहीं जा रहे हैं। क्लियर, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। कोई डाउट हो तो मैं नंबर बता रहा 9517771651। ठीक है, और सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। कोई डाउट हो तो वीडियो के आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।